कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि आप लोगों के लिए नई रेसिपी क्या बनाई जाए। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के साथ में ये आमरस जैसी दिखने वाली, पर ना केक है ना है मिठाई, बिल्कुल नए तरीके की आम की ये रेसिपी। देखने में ये जितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना, खाने में वाह क्या मज़ेदार बनी थी। मतलब इसको ना, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे कई बार मिठाइयाँ बन जाती हैं कि मेरा काटने का मन ही नहीं करता है। लग रहा था बस इसको मैं सजा के रख लूँ, इसे खाने को ना किसी को दूँ ना किसी को देखने को दूँ, बस इसे मैं ही देखूँ। इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो इस तरह की मिठाई को बनाने के लिए आपको मिल्क पाउडर या फिर मावा, दूध, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ही इंग्रेडिएंट होते हैं बेसिक, आप उससे जो है ये सॉफ्ट सी मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने मोल्ड ले लिया है और ये 8 इंच का मोल्ड है और इस पे हम ऐसे तेल लगाने के बाद बटर पेपर लगा देंगे। इस रेसिपी की खास बात ये है कि बगैर बटर पेपर लगाए भी ये निकल आती है, पर पता नहीं क्यों मैंने काटा था, रखा हुआ था, तो मैंने कहा लगा ही देती हूँ, तो लगा दिया मैंने। तो अगर आपके पास है तो आप भी लगा दीजिए, क्योंकि चीज़ें होती किस लिए हैं, उनको यूज़ करने के लिए। और इसके बाद मैंने पम्पकिन सीड्स और रोज़ पेटल्स पिस्ते के साथ में जो है इसको नीचे डाल दिया है, ताकि हमारी मिठाई पे एकदम चिपक जाए, सेट हो जाए। अब हमने लेना है आम, तो ये हमें पका हुआ आम लेना है और आम को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। एक हमने जो आम लिया है वो एकदम बड़ा गब्बर सेर था, दूसरा जो आम था ना वो मीडियम साइज़ का था। तो इस तरह से आम मैंने 2 ले लिया है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको लगभग 1.5 कप जितना या फिर 2 कप जितना आम का पल्प जो है वो निकाल करके लेना है। इस रेसिपी में बेसिकली आम का ही फ्लेवर होता है पूरा, तो इसीलिए आम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अब पल्प को हम डाल देंगे इस तरह से जार में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपने दोस्तों के लिए मिठाई लेके गई थी, तो मैं उसमें से उनके लिए एक कोकोनट की मिठाई लेके गई थी और एक ये जो मैंने कलाकंद शेयर किया था, मैंगो कलाकंद, वो लेके गई थी। सब लोगों को मैंगो कलाकंद इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा कि मैंने सोचा नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी मिठाई है ना आप लोगों को भी टेस्ट करा सकूं, ऐसा लग रहा था मुझे। तो वो मैंगो कलाकंद अगर आपने नहीं देखा है ना तो ज़रूर से देखना और उसे बनाना। और इसके साथ ही साथ ये वाली मैंगो की रेसिपी भी बहुत अच्छी है। अभी क्योंकि आम का सीज़न चल रहा है ना, तो मेरा और कुछ बनाने का मन नहीं करता है, बस मुझे आम खाने को दे दो। मतलब सुबह खाने के साथ में आम दे दो, फिर दोपहर के टाइम में अगर कुछ शेक जैसा पीने का मन है तो फिर मैंगो शेक दे दो। मतलब आम ही आम है इस समय हर जगह। तो अब देखिए हमने इसमें पानी ऐड किया है, ये मैंने 2.5 कप जितना पूरा पानी ऐड कर दिया है। और जैसे कि मैं बताऊं आपको कि ये जो पल्प था वो 1.5 कप था। और अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए अभी आम के ना पूरी तरीके से प्यूरी नहीं बनी थी, उसमें अभी कुछ बड़े बड़े आपको आम के पल्प जो है वो दिख रहा होगा। तो इसीलिए पहले हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें यूज़ करने वाले हैं कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती है कि ये कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च, अरारोट ये क्या है, मतलब कैसे समझेंगे क्या है। तो मैं आपकी डाउट जो है वो इसी वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। देखिए अरारोट और कॉर्न स्टार्च दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों से रिज़ल्ट सेम आता है, बस वो डिब्बे में पैक हो गया है और वो खुले में मिलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि जो कॉर्न स्टार्च होता है ना, तो वो कॉर्न स्टार्च भी आता है और व्हीट स्टार्च भी आता है और राइस स्टार्च भी आता है, तो कई तरीके का आता है, लेकिन जो उनका वर्क है वो सेम करता है। तो आप चाहें तो अरारोट यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो कॉर्न स्टार्च यूज़ कर सकते हैं। अब रही कॉर्नफ्लोर की बात, तो अगर बेसिकली समझा जाए तो जो कॉर्नफ्लोर होता है ना उसको बोलते हैं मक्के का आटा। जो मक्के की रोटियां बनती हैं उसको हम मक्के का आटा कहते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग इसे कॉर्न स्टार्च को कॉर्नफ्लोर बोल देते हैं। तो ये जो है हमारे द्वारा किया हुआ ये गड़बड़ है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब भी आप नाश्ता बनाएं या मिठाई बनाएं। तो देखिए हमने इसे छान लिया है ताकि जो है इसके जितने भी क्रिस्टल थे वो निकल जाएं। अब चीनी यहीं यूज़ करेंगे, आज मैं मिश्री यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं पेट भर के खा सकूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने मिश्री डाली 1 कप, ये क्योंकि आप देख सकते हैं बड़े बड़े दाने में थी, मतलब बड़े बड़े ऐसे फॉर्म में थी, क्रिस्टल्स में थी।
तो हम जो है, अगर आप इसे चीनी से कंपेयर करेंगे, आप चीनी लेंगे तो भी आपको 1 कप ही लेना होगा। और अब मैंने 1 कप जितना ही पानी डाल दिया है। अभी आप देख सकते हैं धागे वाली मिस्री में थोड़े थोड़े धागे दिख रहे हैं, तो वो क्या किया मैंने, जब मैंने चाशनी मेरी एकदम अच्छे से पकने लगी, जब ये जो क्रिस्टल मेल्ट होने लगे, तो मैंने उन धागों को निकाल दिया था। तो बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि हम कितना भी निकालें लेकिन अंदर 1 आध 2 धागा हो जाता है, तो आप उसे निकाल दीजिएगा। और अब देखिए बिल्कुल हमारी जो क्रिस्टल थे रॉक शुगर के, वो मेल्ट हो चुके हैं। और इस तरह से हम एकदम धीमा कर देंगे और इसको डाल देंगे। इसमें कोई चाशनी का झंझट नहीं है कि आपको 1 तार का या 2 तार का बनाना है। बेसिकली आपको चीनी को या फिर रॉक शुगर को सिर्फ मेल्ट करना है। और इसके बाद मैंने इसे हौले से डाल दिया है। और जब मैंने इसे डाला ना, तो मैंने क्या किया कि गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखा था। और अब आपका काम शुरू होता है कि गैस के फ्लेम को आप बिल्कुल धीमा रखें और इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहें। मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर भी ऐड किया है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैंगो ऑलरेडी येलो होता ही है। लेकिन अगर आपके मैंगो का कलर उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। और अगर कलर नहीं है तो हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से ये पक रहा है और मैंने स्पैचुला ले लिया है। जैसे कि आपको पता होगा, मतलब मैं ना थोड़ा लकड़ी के जो टूल्स होते हैं ना वुडन वाले, उनसे मुझे चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं हमेशा सिलिकॉन के जो स्पैचुलास होते हैं उनको यूज़ करती हूँ, लैडल होता है उसको यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैंने चेंज कर लिया। और अभी आप देखिए किस तरह से पक रहा है। देखिए इस तरह से ये पकना चाहिए, ऐसे फत 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 करके एकदम बाहर निकलते हुए जो नहीं पकता है, वैसे पकना चाहिए। पकाना इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब मैंने इसमें घी डाला है, ज़्यादा घी इसमें ऐड नहीं होता है, 2 चम्मच से ज़्यादा घी इसमें लगेगा ही नहीं। बस जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसे लगातार चलाना है अंटिल कि ये थिक नहीं हो जाता। और इसको आपने छोड़ना नहीं है, धीमी आंच में चलाना है और पकाना है काफ़ी, जब तक कि ये जो ना इस तरह से फत करके पकेगा। और आप घी डालेंगे ना तो लास्ट में घी भी हल्का सा सेपरेट कर देगा, तो ये इसकी पहचान है। अगर आपने अच्छे से नहीं पकाया तो क्या होगा कि ये दांतों में चिपकेगा, मुंह में चिपकेगा और अजीब सा लगेगा। इसीलिए अगर आप अच्छे से पका लोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बढ़िया सा बनेगा। तो अभी आप देखिएगा लास्ट में रिज़ल्ट, जब मैं इसे कट करूँगी तो मेरी नाइफ़ पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा, जब मैं इसे खाऊँगी तब भी नहीं चिपकेगा। तो ये इसके अच्छे पकने की पहचान होती है। अभी देखिए इतना गाढ़ा होने के बाद भी मैंने इसे अच्छे से पकाया और ये देखिए साइड्स पे आपको घी दिखना शुरू हो गया होगा। तो 2 चम्मच घी का ही कमाल है। बाकी मैं बता दूं, गर्मियों के टाइम पे मैं जो घी है उसको फ्रिज में रखती हूँ ताकि चींटियाँ वगैरह नहीं लगें, इसीलिए जमा हुआ था। अगर आप मेल्ट वाला लेंगे तो आपको 4 चम्मच घी लगेगा। पकने के बाद हम गर्मा गर्म इसको मोल्ड में डाल देंगे ताकि जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट वगैरह रखे हैं ना, वो अच्छे से सेट हो जाएं। तो बस इस तरह से हमारी ये झटपट से मिठाई बन करके हो गई है तैयार। अब देखिए इसको हमें छोड़ देना है पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए। और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, ऐसा नहीं है कि इसको रखने के लिए फ्रिज की ज़रूरत हो, आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। लेकिन गर्मियों के टाइम पे खा रहे हैं ना, तो खाने के पहले आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा और फिर जब आप इसे ठंडा ठंडा खाओगे मज़ा आ जाएगा इसे खाने में। तो ये देखिए हमारी लाजवाब सी मैंगो की मिठाई बन करके तैयार हो गई है। वीडियो कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ एक बात मैं आपको बताऊं कि हम लोगों की इंस्टाग्राम पे 15,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं। मतलब कि वहाँ पे हमारी जो फैमिली है वो 15,000 बन चुकी है, स्टार फैमिली, जो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को बहुत 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 बहुत, जितना बहुत लगाओ ना उतना कम है, उतना सारा थैंक यू। आप लोग जब मुझे डीएम करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हो कि आप मुझे कई बार लिखते हो कि चाट खिलाना चाहते हो अपने हाथ की, या फिर मेरी डिशेस ट्राई करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो आप वीडियो ज़रूर ट्राई कीजिए।